हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयू ड्रीम्स के अंदर वेलकम है आपका। और फाइनली एक अनदर न्यू वीडियो और न्यू लर्निंग के साथ आ चुका हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो वीडियो रहने वाला हो काफी अमेजिंग रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आप सभी को जैसे कल के वीडियो के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के अंदर बताया था कि आपको लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है और जहां से आपने लिस्ट क्रिएट किया वो लिस्ट के ऊपर काम कैसे करना, राइट है। तो वो कुछ चीजें यहाँ पर हमें एक्शन कैसे लेनी है अपनी नॉन सर्कल के अंदर, वो कुछ चीजें यहाँ पर बताऊंगा। और लास्ट तक यहाँ पर बने रहना, स्टे ट्यून, बिकॉज ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर सिर्फ बता के जाऊंगा। देखो, नॉन सर्कल के अंदर कैसे काम करना वो तो आपको पता चलने ही वाला है, बट साथों साथ आपको ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना। देखो, कॉमन एक दो ऑब्जेक्शन होते हैं जब आप नॉन के अंदर काम करते हो अपने फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स जो कल मैंने फॉर्मूला बताया उसके अंदर काम करोगे तो एक दो कॉमन ऑब्जेक्शन आएंगे जो मैंने अपनी जर्नी से रिलेट किया है, मैंने कई सारे लोगों को बताया, उससे रिलेट किया। तो बाकी उस कॉमन ऑब्जेक्शन का हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी करेंगे, तो बने रहना। बाकी तब तक के लिए आप इस बिगनर हो या फिर इस चैनल के अंदर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि लॉन्ग टाइम तक आपको एक हेल्प मिलती रहे, राइट। बिकॉज इस चैनल के अंदर डेली बेस के ऊपर 1% चेंज की काफी सारी वीडियोस आती है। अगर एक दिन में आप 1% चेंज होते हो तो एक साल में बहुत सारा चेंज हो जाते हो, राइट। और चेंज ही सबसे मेन चीज होती है सक्सेस की हैबिट्स, राइट। सो बाकी यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं फाइनल स्टार्टअप करता हूँ। स्टार्टअप करने से पहले अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फास्ट अपना डायरी पेन उठा लो, बिकॉज कुछ तीन टाइप्स में आपको बताने वाला हूँ नॉन सर्कल के अंदर काम करने की, जो तीन टाइप्स के ऊपर आपको काम करना। ओके, फर्स्ट वे, आपको अपने फ्रेंड सर्कल में से रेफरेंस के तरीके से काम करना भी। लाइक क्या होता है रेफरेंस, कई सारे लोग को नहीं पता होगा। रेफरेंस मीन्स कि जैसे यहाँ पर मेरा कोई XYZ कोई दोस्त है, राइट। अभी उसने अपने दोस्त को भी यहाँ पर बताया, राइट है, यानी कि दो दो तीर उसने बार दिए। अभी जैसे बाई चांस मान लो मेरे साथ यहाँ पर कोई कोई राहुल ने काम स्टार्ट कर लिया, बाई चांस मान लो, राइट है। अभी राहुल को यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कॉल के ऊपर कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना ताकि आपके फ्रेंड आपके साथ अट्रैक्ट हो, राइट है। अभी जैसे यहाँ पर कोई भी इंसान होता है, जैसे सर्वे एड की लिंक होती है, सर्वे एड आपको नहीं पता तो आप प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लेना सर्वे एड फॉर्म्स, राइट। एक फॉर्म बनाने की लिंक आती है जिसमें आप अपना खुद का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, राइट है। तो उसमें नेम, एज, सिटी, ये सारी चीज डाल के क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फाइनल में यहाँ पर बताता हूँ कि आपने बाई चांस मान लो मेरा कोई राहुल फ्रेंड है, तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं तुझे एक फॉर्म भेजूंगा, उस फॉर्म के ऊपर क्या बोलना है कि भाई तुझे अपने दोस्त का नंबर और उसका यहाँ पर नेम फिल करना है, राइट। अभी वो अपने दोस्त को, राहुल है, वो अपने दोस्त को कॉल करके बताएगा कि भाई मैंने ना तेरा फॉर्म सबमिट किया था, जैसे यहाँ पर एक वर्क फ्रॉम होम के लिए कोई फॉर्म आया था मेरे पास या फिर कोई ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो उसमें कंपलसरी था कि दो लोगों का नाम लिखना। तो मैंने एक तेरा लिख दिया या फिर मैंने एक मेरा भी लिख दिया, सही है। तो अगर तुझे कॉल आता है तो बाई चांस तू मेरे को बता देना वर्क फ्रॉम होम के लिए, या फिर मुझे कॉल आता है तो मैं तुझे बता दूंगा, सिंपल है। और वो जो यहाँ पर फॉर्म है वो यहाँ पर जैसे हमारे पास आ जाता है, हम उससे कॉल करते हैं, राइट है। सो फिर आगे की सारी चीज तो इनविटेशन की प्रोसीजर हो गई, तो यहाँ पर आगे आगे पता चलेगी। तो फर्स्ट वे आपको क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंस का तरीका, कि आपने यहाँ पर दोस्त को यहाँ पर फॉर्म में उसका नाम, उसका नंबर, सारी चीज ऐड करके एक उसको बता सकते हो कि भाई उसमें कंपलसरी दो लोगों का फॉर्म में, मतलब कि एक फॉर्म में दो लोगों का नाम डालना जरूरी था, राइट। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। सेकेंड तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके में क्या होगा कि आप जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते हो, क्लियर, जैसे लाइक FB हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, चाहे कुछ भी यूज करते हो, ठीक है। आपको अपने सीनियर अपलाइन से या फिर जो भी आपके यहाँ पर पर्सन है, जो भी सीनियर जिसने आपको ये काम स्टार्ट करवाया, आपको क्या करना है, उस इंसान को आपको कुछ पोस्टर मांगने हैं, जैसे कोई वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर हो गए या फिर कोई ऑनलाइन अर्निंग के पोस्टर हो गए, जैसे कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग की अर्निंग के पोस्टर बनते, तो वो आपको स्टोरी स्टेटस के ऊपर लगाना है। क्या, वो आपको स्टोरी और स्टेटस के ऊपर लगाना है। और स्टोरी और स्टेटस के ऊपर लगाओ तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई भी करेंगे। अगर इंस्टाग्राम में चलो 50 लोग आपकी स्टोरी देखते, व्हाट्सएप में 30-40 लोग अपनी स्टोरी देखते, फेसबुक के ऊपर 10-15-20 लोग आपकी स्टोरी देखते, तो 50-60-70 लोग हो जाएंगे, 50-100 लोग, तो डेफिनेटली 15-20 लोग आपको वहां से मैसेज कर देंगे, हो सके ज्यादा भी करें। बिकॉज देखो हर एक का मतलब कि इंस्टाग्राम देखो अलग अलग होगा, कई सारे लोग की 100, 150, 200 तक देखते, कई से उससे भी ज्यादा देखते होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो आपको स्टोरी स्टेटस लगाना है। फायदा ये होगा कि जो लोग आपको रिप्लाई करेंगे
उन लोग को क्या बोलना है कि जस्ट यहाँ पर मुझे अभी कुछ स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता कि क्या करना कैसे करना, बट हाँ मेरे भाई ने मेरे को बोला तो अभी मैंने ये काम स्टार्ट किया, सिंपल है। और काम स्टार्ट करने के बाद मेरे भाई के पास कुछ सीट बची थी 5, उसमें से 2 तो चलो यहाँ पर मेरे दोस्त करने वाले, तो बाकी 3 बची थी, तो मैंने स्टोरी डाल दी, राइट। एक मैं भी खुद करने वाला हूँ, मैंने भी अभी सीखा नहीं क्या होगा कैसे होगा, बट हाँ एक साथ 5 ही लोग सीख सकते हैं, तो उसमें 3 लोग तो है, तो 2 लोग की नीड है, तो एक तू है यहाँ पर। तो करना हो तो बता, बट क्या करना कैसे करना वो मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुझे अपने भाई से कनेक्ट करवा दूंगा, बस सिंपल तरीका, बाकी आपके आगे अपलाइन सीनियर जो भी है वो संभाल लेंगे। क्लियर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका हो गया कि आपको जैसे इनविटेशन करते हो, जैसे कॉल्स वगैरह होती है, वैसे आपको नॉन के अंदर काम करना है, रिलेशन बना के। जैसे रिलेशन तो चलो होता ही होता है, क्लियर है। अभी जैसे कैसे एग्जांपल के थ्रू तीसरा तरीका कि उसमें ना मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट बना रखे, उस वे से हमें उसे बात करनी होती है। बहुत सारे लोग क्या है कि आप अपने फ्रेंड को या फिर अपनी फैमिली को बताने से डरते हो काम, राइट है, कि बाई चांस यहाँ पर मैंने बता दिया तो ये कुछ गलत, देखो कोई भी काम गलत नहीं है, मतलब कि ये चीज आप गलत करने नहीं आए हो, राइट है। आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीज को बिल्डअप करने आए हो कि आप पहली बार करो इसलिए आपको डर लग रहा है, आई थिंक, क्लियर। बट उसमें चलो आपकी भी गलती नहीं, बट हाँ आपको देखो एक फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आपको कॉल्स वगैरह करके भी काम बताना तो उससे भी बता सकते हो। वो क्या है वो मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट वे, मतलब कि फर्स्ट वे सॉरी तीसरा वे में, मतलब फर्स्ट पॉइंट उसमें यहाँ पर लिख लो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो भी यहाँ पर इंसान से बात करते हो नॉन जोन के अंदर, जो भी आप पहले बात करते थे, अगर देखो लड़के को कोई गाली देकर बात करता था तो आप अपने फ्रेंड से वैसे ही बात करो, वैसे ही बिहेवियर करो, राइट है। क्लियर। बहुत सारे लोग अपनी बोली को मतलब कि चेंज कर देते हैं टोन को, राइट है, कि ऐसे करने के ऊपर सामने वाले इंसान को डाउट होता था। क्लियर। तो आपको ये चीज नहीं करनी। सबसे पहली चीज 1-2 मिनट 2-3 मिनट 3-5 मिनट जितनी भी मिनट बात करनी है वैसे नॉर्मल बात करो जैसे आप पहले करते थे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट के ऊपर आपको क्या फॉलो करना है कि उसी में यहाँ पर आपको आगे आगे बात घुमाते घुमाते बस उसको लास्ट में ये पूछना है कि एक दिन में तेरे पास क्या आई थिंक 2-3 घंटे का टाइम हो सकता है। क्या पूछना है सेकेंड वे में कि एक दिन में शायद तेरे पास 2 या 3 घंटे का टाइम हो सकता है। अभी देखो सामने वाले इंसान समझदार हो गए तो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे चल ठीक है हो तो पाऊंगा मैं 2-3 घंटा फ्री, बट तुझे ऐसा मेरा क्या काम है जो तुझे मेरा 2-3 घंटा चाहिए। क्लियर। और बहुत सारे लोग नहीं पूछेंगे, तो सिंपल बात है, जो इंसान पूछेगा कि भाई हाँ तुझे मेरा क्या काम है, तो सबसे बेस्ट वे है कि आप देखो जिस चीज लिए उसे हायर कर रहे थे वो सामने से पूछ रहे कि तुझे मेरा क्या काम है, तो वहां पर आप बताओ कि एक्चुअल में ना भाई तुझे पूछना था कि मेरे को ना यहाँ पर मेरा भाई ने काफी टाइम पहले काम बताया था, चलो स्टार्टिंग में तो मेरे को गलत लगा था, फ्रॉड लगा था, बट अभी एट ए टाइम में उसे काफी मंथ से दिख रहा हूँ, काफी अच्छी अर्निंग कर रहा है मेरा भाई, राइट है। बट उसके साथ साथ मैंने भी स्टार्टिंग करने की सोची और मैं चाहता हूँ कि भाई हम दोनों साथ में मिलकर ग्रो करें। क्लियर। जब अपने फ्रेंड्स को ये बताओगे कि हम दोनों साथ में मिलकर ग्रो करें, राइट, तो उसके माइंड के अंदर ना एक अलग सी थॉट्स आएगी कि हाँ भाई ये मेरा मेरे बारे में इतना सोचता है, ये सारी चीज मतलब काफी सारी चीज हो सकती है। क्लियर है। जो उसको इमोशनली टच वगैरह करती है, इमोशनली हार्ट टच करती है, तो ये सबसे बेस्ट वे होता है। क्लियर। जब वो आप उस इंसान को बोलोगे कि हाँ हम ऐसे ऐसे स्टार्टअप करेंगे, और मैं सोच रहा था भाई सबसे पहले कि भाई मैं तुझे बताऊं क्योंकि सीट सिर्फ 3 थी, मेरे भाई ने बोला, एक उसने किसी और को दे दी, एक मुझे दी, और एक मैं चाहता हूँ, मैंने अपने भाई को बोला कि भाई मेरा एक दोस्त भी है शायद वो भी कर सकता है क्योंकि वो भी सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करता होगा। क्लियर। तो इसलिए मैंने तुझे बताया। बस ऐसे सिंपल में बात करके आपको उससे आगे ज्यादा कुछ क्लियर नहीं करना कि काम क्या ये सारी चीज, राइट है। बस आपको क्लियर करो कि उसको टचअप में करवा देना अपने सीनियर के। क्लियर। चाहे नंबर दे दो, चाहे कॉन्फ्रेंस करवा दो, क्लियर, और चाहे बाय बना दो, कोई भी अदरवाइज, ठीक है। तो होप आपको ये जो 3 तरीके मैंने बताए, ये तीनों के तीनों तरीके होप आपको काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अभी बात करते ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मीनिंग होता है कि प्रॉब्लम्स, राइट। अभी जैसे आप बातचीत करोगे ना, तो उसमें बहुत सी बार बीच बीच में यहाँ पर देखो आपको कई सारे आपके फ्रेंड पूछेंगे चल ठीक है मैं स्टार्ट तो कर लूंगा तेरे साथ, बट हमें एक्चुअल में काम क्या करना, कई सारे लोग पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी इंसान पूछता है कि भाई हमें काम क्या करना, उसमें सिंपल सा एक ही चीज यहाँ पर बताना, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड हो तो, राइट है, कि भाई हमें ब्रांड को प्रमोट करने का काम करना है, राइट है,
क्लियर, या फिर ऑनलाइन यहाँ पर वर्क करना है या फिर ऑनलाइन अर्निंग करनी है जो स्किल बेस्ड है, राइट, जहाँ पर हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को यहाँ पर करके हम सोशल मीडिया में हम चीज़ों को प्रमोट करके या फिर हम चीज़ों को यहाँ पर शेयर करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं टीम वर्क करके, राइट। अभी वो कैसे करना, क्या करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेरे सीनियर बता देंगे। बस इतना सा आपको बताना है, ज़्यादा देखो आपको मतलब बताने बैठे, देखो दोस्त एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप मतलब उसके एक चीज़ का सॉल्यूशन अगर अच्छी तरीके से देने बैठे ना, तो वो आपको धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें उगलवा लेगा। क्लियर? तो ये चीज़ें, बाकी ये जो मैंने 3 तरीके और एक ऑब्जेक्शन बताया कि भाई काम क्या करना है, उसमें सेम टू सेम चीज़ बतानी है, और दूसरा ऑब्जेक्शन हो सके आप आए कि भाई पहले तू कर ले, तेरी अर्निंग आ जाए, फिर मैं करूँगा, राइट? तो वहाँ पर उसको भाई थोड़ा-सा इमोशनली टच करना है कि देख भाई मैंने तेरे को पहले ही यहाँ पर काम इसलिए बताया कि भाई हम दोनों साथ मिलकर ग्रो करेंगे, राइट? तो भाई मैं तेरे बारे में चाहता हूँ तभी तो जाके तुझे काम बताया, अगर तेरे बारे में मतलब सोचता ही नहीं तो भाई तुझे काम क्या बताता? सिंपल बात है ना। तो थोड़ा-सा उसको इमोशनली टचअप में यहाँ पर करना होता है और कुछ नहीं। मतलब ऐसी कुछ बातें जो उसको अंदर से दिल को छू जाए, राइट? क्लियर? अभी जैसे उसको ये बताओगे कि शेयर नहीं करना, तो भाई मैं तेरे पास क्यों आता? सही है, मेरे पास तो इतने सारे दोस्त हैं बट तुझे क्यों पता है? तो वो सारी चीज़ आपको उससे बतानी होगी, इमोशनली टच करना पड़ेगा इमोशनली। क्लियर? तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने ऑब्जेक्शन बताए 2, उसको आपको अच्छे से फोकस करना। और एक लास्ट चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आपने अपनी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई होगी 50, 60, 80, 100 या फिर जो भी होगी, राइट? तो उसमें आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार कॉल करना है, राइट? आप उसके ऊपर दूसरी बार भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग एक बार कॉल करके हार जाते हैं। ठीक है? कि भाई चलो अभी नहीं होगा। मैंने अपनी नॉन सर्कल के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग की है, मतलब कि 18-19,000 से ज़्यादा अर्निंग की है, राइट? फर्स्ट 2 या 3 मंथ के अंदर। तो बात ये आती है कि अभी इतना पॉसिबल कैसे हुआ? चलो उस टाइम के ऊपर मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी, राइट? बट वो पॉसिबल कैसे हुई? वो पॉसिबल ऐसे हुई कि भाई मैंने थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया है, बट दिमाग लगाने से पहले पूछा था जिस इंसान के साथ मैंने स्टार्टअप किया था। क्लियर? तो थोड़ा-सा खुद का दिमाग यूज़ करो और पूछो उस इंसान से, ओके? अभी आगे जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, इस चीज़ ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है नॉन सर्कल के अंदर अगेन एंड अगेन काम करवाने के लिए, राइट? अभी अगेन एंड अगेन क्या होता है, जैसे फर्स्ट बार तो मैंने कॉल कर लिया, राइट? बहुत सारे लोग दूसरी बार कॉल ही नहीं करते उसमें, अपने नॉन सर्कल को याद ही नहीं करते, राइट? मैंने नॉन सर्कल की 132 लोग की मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, उसमें से मैंने तकरीबन यहाँ पर 4 बार यहाँ पर रिपीटेशन की है। कितनी? 4 बार। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, पहली बार तो मैंने आपको बता दिया कैसे-कैसे करना, सेकंड बार आपको क्या बोल के बात करनी है पता है? और ऐसे ही तीसरी और चौथी बात करनी है, बस सिर्फ बातें आपको चेंज करनी है। क्लियर? और क्या करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई मेरा राहुल नाम का दोस्त है जिसको मैंने ऑलरेडी पहली बार काम बता दिया है। क्लियर? अभी मैं क्या करूँगा, उस राहुल को फिर से कॉल करूँगा कि राहुल तुझे पता है कि यहाँ पर हमारे क्लास में या फिर मतलब कि वो कोई स्कूल का फ्रेंड हो, कोई कॉलेज का हो या फिर कोई मोहल्ले का हो, कोई दूर का या फिर कोई कोई भी पर्सन हो, तो उसको उसके रिलेटेड बात करनी। बाय चांस मान लो कि राहुल मेरा कोई स्कूल फ्रेंड है या फिर कॉलेज फ्रेंड है, राइट? तो उसको मैं बोलूँगा राहुल तुझे पता है कि अपने बगल में एक वो दिव्येश बैठता था, तो एक्चुअल में ना मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसका नंबर ना डिलीट हो गया है। तो वो दिव्येश का ना नंबर हो तो मेरे को सेंड कर देना, क्योंकि ना वो दिव्येश का मेरे को मैसेज आया था इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई तू यहाँ पर जो काम कर रहा है ना, ठीक है, वो मेरे को स्टार्टअप करना है। तो ऐसे करके ना उसका दिमाग में बत्ती जलती है कि हाँ भाई यहाँ पर वो दिव्येश काम करना चाहता है। तो शायद दिव्यस को बताएगा तो दिव्यस तो ऑलरेडी भाई हमारे साथ कनेक्ट होगा या फिर काम कर रहा होगा, या फिर बहुत सारे लोग कॉल नहीं करते, वो ऑलरेडी उसका सीधा नंबर उठा के दे देते हैं। क्लियर? अभी उसमें ये नहीं कि सारे के सारे लोग आपके साथ मतलब कि पूछेंगे या फिर उसके माइंड में सेम थिंकिंग आएगी, नहीं, सभी के माइंड में नहीं आएगी। बट हाँ, कुछ-कुछ लोग जो अगर पहली बार उसने बताया होगा उसके माइंड में डाउट हो गए, बट दूसरी बार जैसे आप उसे बताओगे कि भाई मेरे क्लास का एक फ्रेंड है, वो भी करना चाहता है बट उसका नंबर मेरे पास डिलीट हो गया है, तो भाई तेरे पास हो तो दे, क्योंकि वो ना पर्सन यहाँ पर कल पैसे तो सेंड कर दिया था या फिर ये वगैरह कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज, बट वो ना यहाँ पर फिर कोई रीजन से 1-2 दिन यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं ली, तो उसका नंबर वगैरह डिलीट हो गया यहाँ पर मेरे में से, क्योंकि फोन रिफ्रेश हो गया था और कुछ ही लोग के नंबर थे, तो भाई तेरा मेरे को नंबर मिल गया और मैंने तुझे इसलिए कॉल किया। तो अगर वो करना चाहता है तो शायद यहाँ पर पूछेगा, ठीक है, यहाँ पर अब मेरे को भी पता क्या करना। तो वैसे ही आपको तीसरी और चौथी बार कॉल करना, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, राइट? मेरा टारगेट था कि जितनी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है उससे राइट क्लिक करना, यानी कि डन करना। क्लियर? हो चाहे करे चाहे ना करे, यस या नो का जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता तब तक आपको उन लोगों को इन्फॉर्म करते रहना है। ओके, सो
फाइनल बेस के ऊपर वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, 14-15 मिनट की। तो होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा सारी की सारी चीज़ के अंदर कि हमें नॉन के अंदर कैसे काम करना, कितने टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं। ऑब्जेक्शन देखो और भी ज़्यादा आते हैं, बट अगर मैं सारे के सारे क्लियर करवाने बैठे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है? सो बाकी जो मैंने आपको 3 टाइप बताई वो 3 टाइप को फॉलो करो। चौथी टाइप की आपको अगेन इन अगेन उसके ऊपर रिपीटेशन करना है, राइट? अलग-अलग चीज़ों को बोल के, ताकि उसके माइंड में बत्ती जले कि हाँ, यहाँ पर शायद करना चाहता है। क्लियर? और 2 ऑब्जेक्शन को फॉलो करो। ओके? सो बाय गाइस, बाकी फाइनल में इस वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगा। और इस चैनल के अंदर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिगिनर हो तो अपनी टीम के अंदर शेयर कर देना, या फिर आप अपने यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स वगैरह उसको शेयर कर देना, ताकि उसको भी एक माइंडसेट मिले आगे बढ़ने की, उसको भी एक होप मिले। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।